आवाज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। एक रोज़ के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 21,284 टेस्ट किए गए। 101 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.47% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 262 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होगी। इस बारे में आपको अपडेट रखें कि हाई कोर्ट नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में बरियत से मुतालिक एहसन इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जबकि ज्यूरिस्टिक फाउंडेशन की ब्रॉडशीट को रकम की मुंतकली से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर भी आज समाअत होने जा रही, जबकि शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम वॉच लिस्ट से निकालने से मुतालिक केस भी हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत आएगा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उमर बनी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उमर बनी, बताइएगा इस्लामाबाद की अदालतों में और कौन कौन से अहम मुकदमात की समाअत आज होने जा रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में बरियत से मुतल्लिक एहसन इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत होगी, जबकि ज्यूरिस्ट फाउंडेशन की ब्रॉडशीट को रकम की मुंतकली से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत होगी। इसके अलावा मौलवी इकबाल हैदर की हसास खत की तहकीकात से मुतल्लिक इमरान खान और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम वॉच लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक भी समाअत होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की अगर बात करें तो एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं वो ज़ेरे समाअत रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। और यहाँ आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के साथ मज़ार कायद पर हाज़िरी भी देंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना के अरकान से मुलाकात और सूबे में जारी मेगा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान के वफ़द से भी अहम मुलाकात करेंगे। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना से बचाव के लिए फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकें फराहम कर दी गई हैं। अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक 10 अप्रैल की फराहम की गई कोरोना वैक्सीन की खुराकों को वैक्स प्रोग्राम के तहत दी गई हैं। अमेरिकी सफारत खाने का ये कहना है कि अमेरिका अब तक मजमूई तौर पर इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ 15 लाख खुराकें पाकिस्तान को अतिया कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1-2 रोज़ में काबीना को फाइनल करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इंतकाम उनकी पॉलिसी नहीं, वो बदला लेने की सियासत नहीं करेंगे। असेंबलियों की मुद्दत 1.5 साल है। आइंदा इंतखाबात का फैसला इत्तेहादियों के मशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 5 रोज़ में इस्लामाबाद मेट्रो बस एयरपोर्ट तक चलाने का हुक्म भी दे दिया। शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर, काबीना की तश्कील, गुर्बत के खात्मे, अपनी हुकूमत के असूलों समेत तरजीहात को वाज़ेह कर दिया। मेरिट को ऑर्डर ऑफ द डे करार देते हुए बोले, अब पाकिस्तान स्पीड से काम करेंगे। हमारी हुकूमत में सिर्फ मेरिट पर काम होगा। खिलाफे मेरिट मैं भी हुक्म दूं तो उसे कबूल करने से इनकार कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी काबीना को 1-2 रोज में फाइनल कर लेंगे। काबीना में पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के वजीर शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के वज़रा का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नैब से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर शहबाज शरीफ बोले, इंतकाम उनकी पॉलिसी नहीं, वो बदले की सियासत नहीं करेंगे। जिन्होंने मुल्की वसाइल लूटे हैं, कानून उनके खिलाफ खुद अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो अन अमल करेंगे। अदालती फैसले में आर्टिकल 6 के इतलाक का नहीं कहा गया। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर बोले, नवाज शरीफ पाकिस्तानी हैं, पासपोर्ट उनका हक है, उन्हें पासपोर्ट जल्द जारी हो रहा है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को इस्तीफों से रोकने के लिए किसी राब्ते के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं PTI अरकान के इस्तीफों की सूरत में ज़िमनी इंतखाब का कानून मौजूद है। असेंबलियों की मुद्दत 1.5 साल है। इंतखाब का फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। शहबाज शरीफ ने तमाम दोस्त ममालिक के साथ
तल्लकात को मुस्तहकम बनाने का ऐलान किया। बोले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम दोस्त ममालिक से तल्लकात बिगाड़ दिए। शहबाज शरीफ ने कहा भारत के साथ अच्छे तल्लकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर हल किए बगैर पायदार तल्लकात और अमन मुमकिन नहीं। नरेंद्र मोदी मसला कश्मीर को हल करके पायदार अमन की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा मुबैना धमकी अमेज खत को कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में जेर बहस लाने का फैसला बरकरार है। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस फॉर्मेशन कमांडर्स का आइन और कानून की हुक्मरानी हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार। इजलास में कहा गया कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस पूरी फ़ौज की आवाज़ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पूरी फ़ौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुँच गए हैं। फ़ौज कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। पाक फ़ौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया और कहा गया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज़ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह पैगाम दिया गया जिसमें कहा गया कि पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुँच गए हैं। जो भी हो जाए फौज कौमी सलामती पर कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का GHQ में इनेकाद किया गया। फोरम ने बाज़ हलकों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने और इदारे और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शुरका को पेशावराना उमूर, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और रद्द-ए-अमल के तरीकाकार पर इत्मीनान का इजहार किया। फोरम ने सरहदों और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती मुकद्दस है। पाक फौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और बगैर किसी समझौते के खड़ी रहेगी। सरदार हमीद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। कराची में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान इस्माइल ने कारकुनान को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। कहा कि पाक फौज हमारी फौज है, इसके खिलाफ किसी सूरत भी कोई बात नहीं करनी। अगर फौज को कमज़ोर करेंगे तो मुल्क की बका खतरे में पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुनान ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पैगाम देना चाहता हूँ इमरान खान साहब की तरफ से अपने तमाम लोगों को। पैगाम ये है कि पाक फौज हमारे मुल्क की मुहाफिज है और हमने किसी कीमत पे बिल्कुल ठीक तहरीक इंसाफ का साथी, इमरान खान का साथी होते हुए, इमरान खान का सिपाही होते हुए अपनी फौज के ऊपर कोई गलत बात नहीं करनी। बिल्कुल फैसलों से, पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी पाक फौज को कमजोर करेंगे तो हमारे मुल्क की बका खतरे में पड़ती है। और अगर मुल्क की बका खतरे में है तो फिर कौन इमरान खान, कौन PTI और कौन तहरीक इंसाफ और कौन पीपल्स पार्टी, फिर कुछ नहीं रहता। तो लिहाजा मैं अपने तमाम लोगों से ये खास तौर से खान साहब का पैगाम दे रहा हूँ कि किसी ने पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करनी। अहम शख्सियात और हसास इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने पर FIA ने लाहौर से 2, गुजरात और फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA इंसदाद दहशतगर्दी और साइबर क्राइम विंग ने छापे मारे, जबकि हसास इदारों और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लिस्टें FIA को फराहम की। 50 अफराद की लिस्टें FIA को दी गईं जो सैकड़ों जाली अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसके नतीजे में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात से 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है कि मुतअद्दिद अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं। रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा।
ہاں بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست تھی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا سیشن جو ہے نہیں بلایا جا رہا، اور پیر اور منگل کو دو اچھی خاصی طویل سماعت کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور آج امکان ہے کہ وہ اولا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ حمزہ شہباز کے جو وکیل ہیں اعظم نذیر تر، انہوں نے جب اپنے دلائل شروع کیے تھے لاہور ہائی کورٹ میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کئی بار دی ہے، اور پنجاب جیسا صوبہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، وہ آج 12 سے 13 دن ہو چکے ہیں اپنے چیف ایگزیکٹو سے محروم ہے، اور عدالت احکامات جاری کرے کہ وہ نہ پنجاب اسمبلی کا سیشن بلائیں اور اس میں ووٹنگ کے ذریعے قائد ایوان کا جو ہے باقاعدہ انتخاب کیا جائے۔ اور یہ جو حمزہ شہباز کی اپلیکیشن تھی اس میں متفرق درخواست آئی تھی مسلم لیگ کاف کی جانب سے، کامل علی آغا اس میں پٹیشنر تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 16 تاریخ کو باقاعدہ جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور جو اس سے پہلے جو بھی اجلاس تھا وہ نہ غیر قانونی تھا، کیونکہ پہلے جب اجلاس 3 تاریخ کو بلایا گیا تھا تو اس میں توڑ پھوڑ ہو گئی تھی۔ اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے اب جو ہے فوری طور پہ جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا ممکن نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے قانونی نقطہ یہ بھی اٹھایا تھا کہ آئین کے تحت جو ہے وہ اسمبلی کے معاملات کو عدالتیں نہیں سن سکتی، وہ ان کے اپنے افیئرز ہیں، انہی کی مرضی ہے کہ انہوں نے اجلاس کب بلانا ہے۔ اور یہ جو ہے وکلا کی بحث سننے کے بعد جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل خان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملکی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف ان ایکشن ہنگامی بنیادوں پر معاشی تجاویز اور سفارشات کی تیاری کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیراعظم نے غیر جانبدار اور ممتاز معاشی ماہرین پر مشتمل نیشنل اکنامک کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ کونسل غیر جانبدار اور ممتاز معاشی ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ روس اور چین نے وزیراعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اپنے پیغام میں کہا کہ امید ہے کہ روس اور پاکستان کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ چین کی وزارت خارجہ نے مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر ایک اعلیٰ معیار کی پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر کا خواہش مند ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر پاک چین کمیونٹی کے قیام کا خواہش مند ہے تاکہ مشترکہ مستقبل کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جا سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر اور سپاہی شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد بھی ہلاک ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں 11 اور 12 اپریل کے درمیانی شب فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں میجر شجاعت حسین اور سپاہی عمران خان شہید ہوئے۔ میجر شجاعت کی عمر 30 سال جبکہ تعلق ٹوبہ ٹیکسنگ سے تھا۔ سپاہی عمران خان کی عمر 27 سال اور تعلق نصیر آباد سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف اور اسحاق ڈار کے وطن واپسی کے لیے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے لیے درخواستیں تیار کر لی گئی ہیں، جلد ہی پاکستان آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار نے اپنے پاسپورٹس کی تجدید کے لیے وکلا کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جنہوں نے ان کی درخواستیں تیار کر لی ہیں۔ دونوں شخصیات پاسپورٹ تجدید کے بعد جلد وطن واپس پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار سعودی عرب میں عمرہ کے بعد پاکستان آئیں گے۔ واضح رہے کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے، جبکہ اسحاق ڈار کا پاسپورٹ 3.5 سال قبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے منسوخ کرا دیا تھا۔
रहनुमा तहरीक इंसाफ इब्राहिम खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह चीज़ें जा रही हैं अल्लाह पाक इससे बचाए। इंसाफ के लिए रात 12 बजे अदालतें खोली गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत अवान ने यह कहा कि मौजूदा सेटअप अपनी पॉलिसीज़ लेकर आया है। एक दिन में डॉलर नीचे और स्टॉक मार्केट में तेज़ी हुई, इंशाल्लाह इत्तेहाद भी चलेगा, मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच ये बोले कि पिछले 3.5 सालों में हर सेक्टर में पाकिस्तान को बुरी तरह सजा दी गई। 2018 से 2021 तक सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया, टूटा नहीं। ये फील करते हैं स्ट्रांगली कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इसके पीछे जो महर्रकात हैं, जो मामलात हैं, वो खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे जो है कंप्रोमाइज तक पोजीशन जाए। हम उठ के मकसद है कि अनप्रेसिडेंटेड अनदर वन के रात को 12 बजे हम अदालतें लगा देते हैं। इतना स्पीडी आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपको कहीं नजर नहीं आएगा जस्टिस मिलता हुआ। जहाँ तक महंगाई की बात है, उसके लिए आज जो मौजूदा सेटअप आया है वो अपनी पॉलिसीज देगा, इसको आगे चलने दें। फिलहाल तो हमें ये मुहासबा ये करना है कि 4.25 साल में जो हुकूमत रही उस हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद भी चलेगा और ये मुल्क की जो मईशत है वो भी बेहतर होगी और मुल्क इस्तेहकाम की तरफ चलेगा। हमें इस उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। पिछले 3.5 साल से जिस बुरी तरह इस पाकिस्तान को पामाल किया गया, जिस बुरी तरह पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को सजा दी गई, 2021 के एंड तक हमने सियासत का बेड़ा गर्क किया, हमने मईशत का बेड़ा गर्क किया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान बच गया। मतलब पाकिस्तान कोई बिखरा नहीं है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूटा नहीं है। किसी सेक्टर में इसके साथ जितनी बेरहमी के साथ पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है इन 3.5 साल में। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि जमहूरियत आज़ादी की हिफाजत कोई फ़ौज या बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। विजय पैगाम में उनका ये कहना था कि सब ने मिलकर मुल्क में फौरी इलेक्शन की तहरीक चलानी है। बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं आपसे आके बातचीत करूँगा इसके मुतालिक भी, और मैं जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है और उसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ और हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। तहरीक इंसाफ का 3.5 साल दौरे हुकूमत गरीब आवाम पर भारी रहा। आटे का 20 किलो का थैला 401 रुपये, घी 323, LPG का घरेलू सिलेंडर 970, बकरे का गोश्त 488, गाय का गोश्त 243 रुपये महंगा हुआ। ताज़ा दूध, दही, सब्जियां और फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ का 3 साल 8 माह का दौरे हुकूमत गुर्बत की चक्की में पिसे पाकिस्तान के गरीब आवाम पर बहुत भारी गुजरा। इदारा शुमारियात ने 16 अगस्त 2018 से 7 अप्रैल 2022 तक के महंगाई के एदाद और शुमार जारी कर दिए। 18 अगस्त 2018 को इक्तदार में आने वाली तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में चीनी 31 रुपए फी किलो महंगी हुई। 16 अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए 61 पैसे फी किलो थी, जो बढ़कर अब 86 रुपए 62 पैसे हो चुकी है। PTI दौरे हुकूमत में चीनी की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी रहा। चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक भी पहुंची। 16 अगस्त 2018 था 7 अप्रैल 2022 के दौरान घी 333 रुपए 91 पैसे फी किलो महंगा हुआ। इस तरह दाल माश 124 रुपए, दाल मसूर 103 रुपए 95 पैसे, दाल चना 38 रुपए 27 पैसे फी किलो महंगी हुई। बकरी का गोश्त 488 रुपए 64 पैसे और गाय का गोश्त 243 रुपए 18 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा मुर्गी की कीमत 149 रुपए 88 पैसे फी किलो बढ़ी। ताज़ा दूध 32 रुपए फी लीटर, दही 33 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए फी किलो महंगा हुआ। इसके अलावा सब्जियों और फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा होता रहा। 3.5 साल दौरे हुकूमत में साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बार महंगाई का नोटिस लिया, हुकाम को कीमतें कम करने की हिदायत की, लेकिन उनके अहकामात पर कोई अमल दरामद न हुआ।
इमरान खान ने लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। नून लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि इमरान खान बहुत गंभीर सूरत हाल पैदा करके गए हैं। हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हैं। तजारती खसारा 45 अरब डॉलर रहने का खदशा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी मुस्तकबिल रोशन करेंगे, खसारा बेहतर करके दिखाएंगे। जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है, 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीजें आपकी गोश गुजार करना बहरहाल जरूरी हैं। आपने मुल्क के मईशत को दावे पे लगा दिया, मुल्क के मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शौहरत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर, तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं। दूसरी जानिब रहनुमा PTI शफकत महमूद ने कहा है कि खुददार हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म करने से आवाम को दुख पहुंचा। इतवार की रात इमरान खान की एक कॉल पर आवाम का समुंदर नज़र आया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि आवाम घिनौनी साजिश कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ 16 अप्रैल को मज़ार क़ायद कराची और 23 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करेगी। आज़ाद और खुदमुख्तार हुकूमत जो है उसको एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। तो ये जो इनकलाबी फिजा है ये ख़त्म नहीं होगी। हमने कल फैसला किया इमरान खान साहब की क़यादत में कि हम इन चोरों के साथ, इन लुटेरों के साथ असेंबली, नेशनल असेंबली में नहीं बैठेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे शौक बढ़ने लगा है। कोकिन ग्राउंड में खवातीन बल्लेबाजों ने छक्के चौके मारकर माहौल को गरमा दिया। मलिक आफ्ताब हुसैन की ये रिपोर्ट। कराची के कोकन ग्राउंड में नाइट क्रिकेट मैच में खवातीन बल्लेबाजों के शानदार छक्के चौके। हेलो खवातीन, कराची की जानिब से शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजर्स फारूक और अरीबा का कहना था टूर्नामेंट का मकसद खवातीन में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना है। 4 मैचेस हैं टोटल, 3 क्वालिफायर है, फिर उसके बाद टॉप की जो 2 टीम्स हैं उनके दरमियान फाइनल खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट तो सिर्फ ग्रो हो रहा है, हम ज़्यादा दिलचस्पी देख रहे हैं, ज़्यादा लड़कियां देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, उनको एक इंटरेस्ट है खेलना। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे कम मिलती हैं, रमज़ान में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू करते हुए खवातीन क्रिकेटर्स का कहना था ऐसे मैचों का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। अदील बाजी हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमें भी कोई इस तरह का इवेंट खेलने को मिलता है रमज़ान में। ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए, इससे लड़कियों के नया टैलेंट सामने आता है लड़कियों का, और नाइट टूर्नामेंट्स में और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं हम लोग। तो रमज़ान के अलावा ऐसे इवेंट्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट गर्ल्स के लिए नहीं होती, और ये एक वाहिद टूर्नामेंट है जो हमारे रमज़ान में होता है। रमज़ान में वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में खवातीन खिलाड़ियों ने इस अज़्म का इयादा किया कि खेल के मैदान में वो किसी से कम नहीं। शहर कैद में मर्दों के साथ साथ खवातीन में खेलों की सरगर्मियाँ खुशाइन अमल है। कैमरामैन सैयद अली अहमद के साथ मलिक आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ 1 कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1